एक शेड्यूल बना रही हूँ जिसमें सैटरडे को और संडे को भी जितना मैंने पढ़ा है वो रिवाइज़ करूँगी। बिकॉज़ पिछली बार मैं रिवाइज़ नहीं कर पाती थी, तो मुझे इतना मतलब मैं लिख लेती थी, पढ़ लेती थी, बट इतना मुझे रिकॉल नहीं हो पाता था। बिकॉज़ तो अब मेरी क्लास लगने वाली है और मैं यहाँ क्लास में आ गई हूँ। अभी मैम नहीं आई हैं, वो आने वाली है। और यहाँ पर मैं ऑनलाइन शॉप पे आ गई हूँ फॉर्म को फिल करवाने। सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी मैं स्टडी टेबल की सफाई कर लेती हूँ क्योंकि अब मैं उठ चुकी हूँ और आज मेरा दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक जाने वाला है क्योंकि आज इतने काम हैं जो मुझे करने हैं। साथ में मुझे क्लास लेने हैं, कॉलेज भी जाना है और फॉर्म भी फिल करवाना है। तो बहुत सारे काम हैं। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ और स्टडी कर रही हूँ। पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है कि नेट नहीं चलता या फिर मेरा जो ऐप है वो नहीं चलता। पता नहीं मतलब इस तरह से कि यार क्या करूं। और कभी कभी तो ये होता है कि जो मैं रिकॉर्ड करती हूँ ना, वो रिकॉर्डिंग में ऑन करना भूल जाती हूँ। तो अभी मेरे साथ यही चीज़ हुई थी। पहले मैं यहाँ पर नेट कनेक्ट कर रही थी और इसको ऑन करने की कोशिश कर रही थी, जो कि ये ऐप था वो ऐप ऑन नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो कोई थोड़ा रिवीजन कर लें। और जब मैं रिवीजन करने आती हूँ और 5:30 बज गए और यहाँ पर मेरी जो वीडियो है ना वो रिकॉर्ड होना ही नहीं शुरू हुई थी। यानी मैंने जो भी रिवाइज़ करा था, जितना भी 1 घंटा आधा घंटा, उसका रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। ठीक है, तो उसके बाद कोई ना, मैंने हार नहीं मानी और दोबारा से उसको ऑन किया। और उसके बाद मेरा जो ऐप है उसे चलाने की मैं फुल कोशिश कर रही हूँ और नहीं चल रहा। तो साथ में मैं क्या करती हूँ, रिवाइज़ करती जा रही हूँ और यहाँ पर वो चल चुका है। और यहाँ पर मैं MPGK ही पढ़ रही हूँ अभी। कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जिनका सोल्यूशन करना बहुत ही ज़्यादा हमें आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि स्टूडेंट लाइफ में हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो कि हमारा जो ध्यान है वो स्टडी करने से भटकाती है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो ओवर थिंकिंग करते हैं। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग का एक ही सोल्यूशन है। जब आपको ओवर थिंकिंग हो तब आपको किसी कॉपी और पेन को लेके उसमें लिखना स्टार्ट कर देना है कि हमें क्या क्या ओवर थिंक कर रहे हैं। जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो उससे हमारी ओवर थिंकिंग है वो बहुत कम होती है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता जो हमारी ओवर एक्सप्लेनर हो, हमें समझा सके। ठीक है, तो इसलिए हमें खुद से लिखना स्टार्ट करना चाहिए। और अभी मैंने बाहर का जो वातावरण है वो आप लोगों को बताया कि किस तरह से हो रहा था। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से स्टार्ट कर देती हूँ पढ़ना। इसके अलावा कभी कभी हम टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, हमारी आंखें थक जाती है। तो हम जब टायर्ड हो जाते हैं तो हमें थोड़ी सी नैप लेनी चाहिए, यानी थोड़ी सी नींद लेनी चाहिए। नींद हमें कितनी लेनी चाहिए, अगर हम थके हुए हैं तो हम आधे घंटे की नींद ले सकते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट की नींद ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। जब ये आधे घंटे और 45 मिनट की हम नींद लेते हैं तब हमारा जो माइंड है ना वो रिफ़्रेश हो जाता है। जैसे हम फ़ोन को रिफ़्रेश करते हैं, इंटरनेट नहीं चलता तो रिफ़्रेश करते हैं ना, सेम उसी तरह हम खुद को भी रिफ़्रेश कर सकते हैं जब हम टायर्ड हो रहे हों तब। तो हमें आधे घंटे की या 45 मिनट की नींद ले लेनी चाहिए। बिकॉज़ वैसे भी हम थकने ही वाले हैं, तो क्यों ना हम नींद लेके फिर आगे का जो दिन है उसे अच्छा बनाएं। तो पढ़ते पढ़ते मुझे 8 बज गए थे। इस बीच में मैंने थोड़ा गैप भी लिया था। ठीक है, 5 मिनट का 10 मिनट का समथिंग। उसके बाद यहाँ पर मैं दूध पीती हूँ। ये गाय वाला दूध है क्योंकि मुझे गाय वाला दूध ही बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद भूख लगने लगी है और यहाँ पर मैं पोहे का नाश्ता कर रही हूँ। और अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि आज मुझे कॉलेज जाना है। और नहाने के बाद यहाँ पर कढ़ी बनी थी। कढ़ी में जो पकौड़ी रहती है वो डली हुई है ये। ठीक है, उसके अलावा कढ़ी से मैं या तो पूरी अच्छी लगती है, ठीक है, या फिर राइस मुझे अच्छे लगते हैं, चावल अच्छे लगते हैं। तो मैं कढ़ी से पूरी तो मेरी मम्मी बनाएगी नहीं, तो इस वजह से मैंने ही राइस बना लिए थे, क्योंकि राइस बनाना ईजी रहता है ना वाइट वाले। तो पकौड़ी तो बेसन की बनती है, कढ़ी भी बेसन की बनती है और छाछ की बनती है। और पूरी फुलके जो कि आटे के बन जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर राइस हैं मेरे जो मैंने चढ़ा दिए थे। ये बहुत इजी रहता है बनाना। और चलो पहले खाने को फिनिश करते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था ना मुझे। तो यहाँ पर सब्ज़ी ठंडी हो गई थी, तो मुझे ठंडी अच्छी नहीं लगती, गर्म अच्छी लगती है। और इसमें मैं मैगी मसाला भी तो डालती हूँ ना, तो ये मैगी मसाले से और टेस्टी हो जाती है थोड़ी बहुत। तो इस वजह से गरम में ही डलता है ना मैगी मसाला, दैट्स वाई मैंने इसको गरम कर लिया। तो चलो अब हम खाना खा लेते हैं फर्स्ट।
और उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कलेक्ट करके हमें निकल जाना है, क्योंकि आज हमें कॉलेज में क्लास भी लेनी है। ये हमारा कॉलेज है, ठीक है, एक ही कॉलेज है यहाँ पर, गवर्नमेंट, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर मैं क्लास लेती हूँ, केमिस्ट्री की क्लास मैम लेंगी, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं 28 नवंबर से मेरे एग्ज़ाम है। उसके बाद यहाँ पर मैं ऑनलाइन की शॉप पे आ जाती हूँ और है ना एग्ज़ाम फॉर्म एमएससी का केमिस्ट्री से मैं कर रही हूँ, तो उसका एग्ज़ाम फॉर्म मैं भरने यहाँ पर आ जाती हूँ। उसके बाद घर जाती हूँ ऑटो से, क्योंकि स्कूटी थी मेरे पास पहले, बट मेरी स्कूटी मेरी सिस्टर ले जाने लगी, छोटी वाली, तो अब मैं ऑटो से ही अप डाउन मतलब आना जाना करती हूँ, क्योंकि कभी कभी मुझे जाना होता है ना, इस वजह से। और उसके बाद ऑटो ने छोड़ा और उसके बाद मतलब अंदर जाके हमारा घर है, तो कुछ दूरी पर हमें पैदल चलना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जो अपने बालों को बांधा था, क्योंकि आज मैंने मेरा सिर वो मतलब वॉश किया था, हेयर वॉश किए थे, तो वो थोड़े से गीले गीले हो रहे थे, तो यहाँ पर बांधा था मैंने। तो घर पे आके मैंने इन बालों को खोला, क्योंकि मेरे ना बालों में दर्द होने लग गया था। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत खाना खाया, क्योंकि भूख लगने लगी थी। लगभग 3 ही बज गए थे जब मैंने खाना खाया करा। देन उसके बाद मुझे इतनी ज़ोर से नींद आई, क्योंकि जब कॉलेज जाते हैं ना, तो उस दिन पता नहीं मैं क्यों थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि अंदर जाना पड़ता है कॉलेज में चल के, ठीक है। तो अभी 6 बज चुके हैं शाम के, और अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्रिपरेशन। तो वही मैं यहाँ पर MPG के पढ़ रही हूँ, उसकी क्लास ले रही हूँ, और साथ में मैं बताती हूँ आपको कि रिवाइज़ मैं कब करती हूँ। मैं जब क्लास होने वाली होती है उससे पहले रिवाइज़ करती हूँ, ठीक है। नया पढ़ने से पहले पुराना रिवाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हमारा स्टडी करने का मन नहीं लगता, ठीक है। जैसे कि कभी कभी हम किसी बात से या किसी चीज़ को सोचकर सैड हो जाते हैं, ठीक है। तो हमको उस चीज़ के लिए हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज करेंगे ना, तो हमारा जो उस टाइम पे जब हम सैड होंगे ना, तो वो हमारी रिड्यूस होती है, मतलब कम होने लग जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे सैड होना हम कम कर देते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज करो जब भी आप सैड होते हो तब, क्योंकि सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं, जितने भी इंसान हैं, जितने भी लोग हैं, उनको कभी ना कभी ये प्रॉब्लम ज़रूर आती होगी कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसी दुविधाएं आती है, ठीक है, जिनका हमें हल करना खुद ही आवश्यक है, कोई दूसरा नहीं करेगा। उसके अलावा हमारा मन विचलित होने लगता है, मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता, या फिर हमें मतलब ऐसा अजीब सा फील होने लगता है, एंजाइटी होने लगती है, तब हमें मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन बहुत अच्छा रहता है। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन जो है वो हाफ कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैंने मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन पठार वगैरह के बारे में कुछ आधा हो चुका है मेरा ये, और ये मैं नेक्स्ट क्लास लूँगी। सबसे बड़ी दिक्कत होती थी कि रिवीजन कैसे करें। तो मैं जिस दिन पढ़ाते हैं उसके अगले दिन जब मुझे न्यू पढ़ना होता है तब मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ, एक बार पढ़ लेती हूँ। बट अब मुझे सैटरडे और संडे को भी रिवाइज़ करने का मैं एक शेड्यूल बना रही हूँ, जिसमें सैटरडे को और संडे को भी जितना मैंने पढ़ा है वो रिवाइज़ करूँगी। बिकॉज़ पिछली बार मैं रिवाइज़ नहीं कर पाती थी, तो मुझे इतना मतलब मैं लिख लेती थी, पढ़ लेती थी, बट इतना मुझे रिकॉल नहीं हो पाता था, बिकॉज़ रिवीजन जो मेन की है वो ही मैं नहीं कर रही थी। दैट्स वाई मैंने ये सोचा है कि सैटरडे और संडे को मैं रिवीजन वाला डे बनाऊँगी। तो कल सैटरडे है, कल मैं इसको रिवाइज़ करूँगी, और इसको रिवाइज़ करने के बाद ही जो आगे की प्रोसेस होगी, आगे का पढ़ाई होगा, वो मैं पढ़ूँगी। बिकॉज़ ये जो MPG के है, इसमें रिवाइज़ करना भी इम्पोर्टेंट होगा, बिकॉज़ काफ़ी चीज़ें होगी इसमें जो हमें याद करनी भी पड़ेगी, और काफ़ी सी चीज़ें जिनको हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें साथ में रिवाइज़ करना अच्छा होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसका सिलेबस होता है MPG का, ठीक है। तो वही मैं चीज़ बोल रही हूँ। और उसके अलावा यहाँ पर मैं जो PYQ है इससे रिलेटेड जो भी मेरा टॉपिक, जैसे टॉपिक नंबर 4 मतलब 4 जो टॉपिक है मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, इस पर मैं आ गई हूँ। और जैसे जैसे मेरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, वैसे वैसे मैं PYQ लगा दी जाऊँगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मेरे पास क्या है मैं बता देती हूँ। तो ये वाला है जिसमें सोल्व पेपर दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या टॉपिक वाइज दे रखा है और सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं शायद, ठीक है। उसके बाद ये यूनिट है, इसमें से कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने जैसे कि बताया था आपको कि MPG के उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि भारत के साथ साथ MP का भी होता है ये, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ना क्वेश्चंस इसमें आते हैं संवैधानिक व्यवस्था, पॉलिटी में आ रहे हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस, देख सकते हो आप, ये वाले देख सकते हैं। 170 क्वेश्चन से पॉलिटी में, मतलब भारत की और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है।
तो अभी मैं PYQ लगा लेती हूँ। अभी मेरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, इस वजह से मैं इनको एनालिसिस कर रही हूँ, यानी देख रही हूँ एक बार पढ़ के, ठीक है, क्योंकि इनमें सॉल्व भी दे रखा है, दैट्स वाई। तो मैं इसको पढ़ लेती हूँ। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ होती है, एंगर इशू। मतलब एंगर हमें आने लगता है तो जब हमें गुस्सा आए तब हमें म्यूज़िक सुन लेना चाहिए, क्योंकि म्यूज़िक से हम काम होने लगते हैं, यानी हमारे धैर्य हमारे अंदर आने लगता है। तो अभी मैं PYQ लगा रही थी और 2024 से लेके मैंने 2014 तक के कंप्लीट कर लिए हैं। जिस टॉपिक पर मैं पढ़ रही थी सिर्फ उसी के लगाए हैं। देन अब बारी आती है मेरे इंटरनेट को, जो इंटरनेट वाला टॉपिक है उसे कंप्लीट करने की, बिकॉज वो कंप्लीट नहीं था मेरा, जो कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी के अंदर आता है, ठीक है। तो पहले उसकी क्लास ले लेती हूँ, क्योंकि उसकी मेरी 2 क्लास छूट गई हैं, तो उसकी मैं पहले क्लास लूँगी, देन फिर उसका रिवाइज़ करूँगी। रिवाइज़ मैं अभी नहीं करूँगी, जब मैं नेक्स्ट क्लास लेती हूँ ना तब मैं रिवाइज़ करती हूँ, उससे पहले क्लास लेने से पहले, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ उसे पढ़ूंगी और उसके बाद मेरा MPGK की एक क्लास और छूट रही है, तो वो ले लूँगी मैं फर्स्ट, ठीक है। और उसके बाद जो कल सैटरडे है, कल सैटरडे को मेरे को रिवीजन करना है, ठीक है। तो पहले ये वाली चीज़ हम कंप्लीट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। उसके अलावा क्या होता है, हम थक जाते हैं, हमें आलस आते हैं, ठीक है। तो जब हमें आलस आए, लेज़ीनेस फील हो, तब हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो स्क्रीन टाइम है उसको कम करना चाहिए। स्क्रीन टाइम यानी फ़ोन चलाना, TV देखना या लैपटॉप चलाना, इसको कम करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आलसी हो जाते हैं हम, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट है वो पढ़ता है, वो अपना स्क्रीन टाइम तो कम करो यार क्योंकि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, और छोटी छोटी प्रॉब्लम से ही हम हताश होने लगेंगे, हम उसको अपने दिल पे लेने लगेंगे, तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऑलराइट गाइस, मुझे भूख लगने लगी थी, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ खा लेते हैं, और यहाँ पर मैं मूंग दाल के लड्डू खा रही हूँ, जो कि सर्दियों में काफ़ी फ़ायदेमंद रहते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, स्ट्रेस लेते हैं हम। तो स्ट्रेस जब हमें आए, हम किसी के बारे में इतना सोचें और स्ट्रेस लें, तब हमें घूमने चल जाना चाहिए, ठीक है। वॉक करेंगे तो स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो इंस्टेंट आप लोग कर लोगे, वैसे मुझे पता है जब ये चीज़ें होगी ना तब ये चीज़ें कर नहीं पाएंगे हम, समझ रहे हो, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी है चीज़ें करने की। और अभी रात के 8 बज चुके हैं और भूख भी लगने लगी है। हाँ, मुझे भूख थोड़ी लगती है, तो अब चलते हैं हम। और उसके अलावा मेरा जो फ़ोन का चार्ज है वो भी ख़त्म हो गया है, तो अब चलते हैं और खाना खाते हैं। बाय।